Saxena. I am from R.K. Desai Achariwala College of Computer and Applied Science. For this topic, my guide is Professor Neha Patel ma'am. टॉपिक में जाने से पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं. क्या सभी लोग यहाँ पे मेंटली प्रेजेंट है? फिजिकली तो वो मेंटली हो या नहीं ये जानता है. आप सवाल पूछो या ना पूछो, मैं तो पूछूंगा सबसे, तो जवाब देना पड़ेगा. ठीक. तो टॉपिक से समझ आ रहा होगा, एक्टोलाइफ एंड आर्टिफिशियल मदर वूम, समथिंग रिलेटेड टू बायोलॉजी एंड मदर वूम. तो अब समझते हैं एक्टोलाइफ. फाउंडर कौन है एक्टोलाइफ? ये है मिस्टर हसीम अल घायली, पॉपुलरली नोन एज बायोटेक्नोलॉजिस्ट एंड साइंस फिक्शन डायरेक्टर, जिन्होंने क्लेम किया है कि वो 30,000 बेबीज को आर्टिफिशियल वूम में पैदा कर सकते हैं. इसका मतलब थोड़ा समझो. आज तक ट्रेडिशनली, जो कि ऑब्वियस चीज है, नेचुरली है कि बेबीज मदर के पेट में पैदा हो रहे थे, बट ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अब 30,000 बेबीज आर्टिफिशियली पैदा हो गए, जहां पे सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि हम मेल सीमेन और फीमेल एग्स को फर्टिलाइज करा के एक आर्टिफिशियल वूम में रखेंगे, समथिंग लाइक दिस. ये जो आपको एक दिख रहा होगा, ये वूम ओवल टाइप का, ये एक वूम की तरह काम कर रहा है, माँ की कोख की तरह काम कर रहा है, जिसमें हम जब हमारा मेल सीमन और फीमेल एग जब एम्ब्रियो बन जाएगा, जिसको हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स हमारा बेबी इसमें ही ग्रो होगा. अब बेनिफिट्स क्या है इस चीज के? काफी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है ये. देखा जाए तो ये हमारा पूरा वूम, इसी में बेबी डेवलप होने वाला है, तो इसमें सारे एआई रिलेटेड जितने भी फैसिलिटीज है वो सारे इसमें ही होंगे, और हम घर बैठे बैठे अपने बेबी को देख सकते हैं कि वो किस प्रोसेस में ग्रो कर रहा है. बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस ऐसे होते हैं फीमेल को, लाइक कई बार मिस कैरेजेस हो जाते हैं, और भी ज्यादातर वुमेन जानती होगी जो प्रेग्नेंट है या थे, उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे होंगे. तो आज का ये जेनजी है, तो ये अभी तो इम्प्लीमेंटेड नहीं है, बट आने वाले डेफिनेटली ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 50 इयर्स या फिर उसके आगे, तब ऐसा बहुत सारे थॉट आएंगे बच्चों को, लोगों को, कि हम अपने बेबी को अपने पास नहीं रखेंगे, क्योंकि देख रहे हो कैसा मॉडर्नाइज हो रहा है जमाना. तो ये बहुत एक गलत चीज है. तो उस चीज को डॉक्टर असीम अल घैली ने, उन्होंने ये एक मॉडल तैयार किया है जिसका नाम है एक्टोलाइफ. अब इसमें आगे बढ़ते हैं. ये पूरा एक ऐसा प्लॉट है जहां पे टोटल 30,000 बेबीज को एक साथ में 9 मंथ्स के पीरियड में ग्रो करा जाएगा. तो इस तरह से यहाँ पे सारी चीजें होगी, और आप जब घर पे रहोगे आपके पास 24/7 इस चीज का एक्सेस रहेगा, आपका बेबी कैसे ग्रो हो रहा है. लेकिन अब सवाल ये है कि कैसे रहेगा, हमें कैसे पता चलेगा, हम तो वहां नहीं रहने वाले. तो उसके अंदर बहुत सारे कैमराज हैं, और जैसा कि वर्चुअल रियलिटी की बहुत ज्यादा बात चल रही है, एक कॉमन सा सवाल है कि अगर बेबी हमारे पास नहीं है तो हम फील कैसे करेंगे उसे? ऑब्वियस सवाल है. तो वर्चुअल रियलिटी ये है कि आप अपने बेबी को फील कर सकते हो फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज में. तो इसमें एआई टेक्नोलॉजी यूज करी गई है. वर्चुअल रियलिटी सेट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें आपका बेबी अगर फर्स्ट किक कर रहा है, आप अपने बेबी बम को फील कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी. और ऐसी भी बहुत चीजें होती है कि ऐसा मानना है सबका कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम जो बोल रहे हैं हमारा बेबी वो सुनता है, हम कोई गाना सुन रहे हैं हमारा बेबी वो सुनता है, वो कहीं ना कहीं से वो हमारे बेबी को अफेक्ट कर रहा है. और अगर आप चाहते हो कि जब 9 मंथ्स के बाद आपका बेबी आपके पास आए, वो आपकी आवाज़ तुरंत आपको पहचान सके, उसे तो ऑब्वियस नहीं पहचानेगा, बट आप उसको जिस तरह का इंस्ट्रक्शन जब हमारे पास होता है तो देते हो, वैसा अगर आप उससे रिलेटेड रहना चाहते हो, तो फिर आपके वहां पे जो आर्टिफिशियल वूम है उसके अंदर माइक्रो स्पीकर्स लगे हुए हैं, जो आप जब चाहो जो आप बोलोगे वो उसमें उस बेबी को सुनाई दे रहा होगा. अब आगे बढ़ते हैं. तो सवाल यह है कि किसी भी चीज पे आप अगर जाते हो तो पास्ट में कुछ तो हुआ ही होगा ऑब्वियसली. जरूरी नहीं है कि आज ये एक्टोलाइफ अचानक से आ गए, ऐसा तो नहीं होता. पास्ट में बहुत सारी चीजें की गई होगी, कुछ तो हुआ होगा, इसी वजह से कोई इनोवेशन होता है. तो ये ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट है जेबीएस हेल्डन, ये डॉक्टरेट की डिग्री है इनके पास. इन्होंने एक नॉवेल लिखी थी, कोई ट्रू स्टोरी नहीं है, पूरी फिक्शन नॉवेल है, जिसमें एक सिंपली कहा गया है, नॉवेल का नाम है डी डलूस और साइंस ऑन द फ्यूचर. इस नॉवेल में ये कहा गया है कि दो साइंटिस्ट हैं, उनका नाम ये है ड्यूपॉन्ट एंड शारवाज. दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक 1951 में एक प्लेन क्रैश में एक लेडी की डेथ हो गई थी. उस लेडी की डेथ के बाद उन्होंने उसके ओवरीज को लेके
फॉर द ईयर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स उस ओवरीज को एक न्यूट्रिशन मीडियम में अच्छे से प्रोवाइड करके रखा, क्योंकि लेडी की डेथ हो चुकी है, पर उसके ओवरी को लाइव रखने के लिए उन्हें अच्छे से न्यूट्रिशन मीडियम में रखा, और एवरी मंथ जो एग उसमें से प्रोड्यूस हो रहा था उसको किसी भी मेल सीमन के साथ इंटरकनेक्ट करा के उन्होंने ट्राई करा कि एक इम्ब्रियो हो जाए, कि एक फिटस बन जाए, एक आर्टिफिशियल बच्चा बन जाए। तो ये उनका प्रोसेस था। लेकिन फिक्शन कहानी है तो उसमें लिखा गया है कि 90% ये लोग सक्सेसफुल थे, और ये स्टोरी कुछ रियलिटी नहीं है। ये जो साइंटिस्ट थे वो पूरे फिक्शन है, वो एक्सीडेंट पूरा फिक्शन था, ये सारी चीजें फिक्शन कहानी है। लेकिन जब ये चीज हुई थी तो उसमें ये चीज भी लिखा गया था, इन 1951 ड्यूपॉन्ट एंड सर्वर प्रोड्यूस अ फर्स्ट एक्टोजेनिक चाइल्ड। उसमें ये सेंटेंस लिखा गया है, वो रेड लाइन में दिख नहीं रहा है, यही चीज लिखी गई है। फ्रांस पहला कंट्री था जिसने 60,000 बेबीज को इस प्रोसेस से इंप्लीमेंट करने के लिए एग्री कर लिया था, और ये चीज भी पूरी फेक है, फिक्शन है। लेकिन उस टाइम पे जेपीएस हेल्डन को नहीं पता था कि आने वाले टाइम में कोई शायद से ये बुक पढ़ के एक्चुअल में कुछ इंप्लीमेंट करने का कोशिश करे। तो यहीं पे हमारा जन्म हुआ था एक्टो लाइफ के कॉन्सेप्ट का। और ऐसा नहीं है कि 100 साल हो गया अचानक से 2023 में कोई उठ गया कि हम मनाएंगे एक्टो लाइफ, ऐसा नहीं है। इस चीज पे भी काफी रिसर्च करी गई थी। पीछे देखा जाए तो ये जो आपको दिख रहा है एक्टोजेनेसिस एक्सपेरिमेंट, ये 1996 में फर्स्ट टाइम करा गया था, और इस प्रोसेस में भी इन्होंने किसी ह्यूमन बॉडी पे ट्राई नहीं करा था। इन्होंने एनिमल्स के पास ये लोग गए थे, जो गोट होते हैं, बकरी, उन्होंने बकरी के ऊपर ट्राई करा था कि वो एक आर्टिफिशियल बेबी बना सके, और वो सक्सेसफुली उन्होंने बनाया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1996। उन्होंने 14 एम्ब्रियो जनरेट करे थे बकरियों के, बट उसमें से सिर्फ एक को वो सक्सेसफुली डिलीवर कर पाए थे। तो उसी कॉन्सेप्ट को अल घाइली ने ट्राई करा कि हम अब ह्यूमन बॉडी पे ट्राई करेंगे, हम ह्यूमन को अब उसी प्रोसेस से बर्न करने का ट्राई करेंगे। तो ये एक पूरा उनका मीडियम है, ऐसा एक चेम्बर है जहाँ पे बहुत सारे 30,000 पॉड्स हैं, जिन पॉड्स में आपके सभी तरह के फैसिलिटीज दिए जाएंगे। एक बेबी को जीरो से फर्स्ट डे एम्ब्रियो फीटस से 9 मंथ्स के बाद वो एक प्रॉपर ह्यूमन चाइल्ड बन सके। अब बात है, किसी भी बेबी को मदर वूम में जब होता है बेबी, तो उसको बॉर्न करने के लिए हमें एमनियोटिक फ्लूइड की जरूरत होती है। बायो स्टूडेंट्स जानते होंगे, एमनियोटिक फ्लूइड की जरूरत होती है, और वो कुछ नहीं होता है, सिंपली वो मदर वूम में जो वाटर होता है मदर के उस पेट में, और बेबी यूरिन होता है, उससे मिक्स होके हमारा एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। बट अब इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम जो हमारा वूम था आर्टिफिशियल, उसमें हम किसी भी मदर के पेट से पानी डाल दें या बेबी का यूरिन डाल दें, ऐसा कैसे करें? पॉसिबल तो है ही नहीं ये चीज़। तो यहाँ पे एक चीज आती है, मिस्टर अल-घाइली का सोल्यूशन था लैक्टेट रिंगर सोल्यूशन। ये एक केमिकल है। आप यूजुअली जब भी आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, प्रेगनेंसी के टाइम जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, तो डॉक्टर्स यूजुअली इस चीज को यूज करते हैं ताकि आपका वाटर बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन रहे आपके बॉडी में। तो ये उन्होंने सोचा कि हम इस चीज को स्विच कर देंगे, और इसको हम, इस पूरे सोल्यूशन को हम मदर आर्टिफिशियल वूम में हम स्टोर करके रखेंगे। तो ये ऐसा था। और अब ये तो थी बायोलॉजिकली जो चीज़ हम समझ सकते थे। अब मशीन्स क्या क्या यूज़ हो रही है उन पॉड्स में, तो ये बहुत सारी मशीन्स यूज़ हो रही है। लेट्स सी, जो मैंने पहला चीज़ बताया था कि एक 360 डिग्री कैमरा होगा, आप कहीं भी हो, अब आपके पास आपका बेबी नहीं है, आपका बेबी दूर में है अभी आपसे, बट आपको तो देखने का इच्छा होगा ना, क्यूरियोसिटी होती है। तो उसमें 360 डिग्री कैमराज होते हैं। आप चाहो तो आपको पूरा टाइम फ्रॉम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फीटस टू द 9 मंथ्स ग्रोन बेबी, तब तक आप उस पूरे टाइम लैप्स में आप देख सकते हो कि आपका बेबी कैसे धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। आपको सारी चीज़ें आपके फ़ोन में ऑन डिवाइस एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके पास अवेलेबल रहेगी। उसमें मैंने शुरुआत में बताया था कि हम खुद से बात करते हैं अपने बेबी से ताकि पता चले, हम जो सुनाना चाहते हैं वो सुने। ऐसा एक मूवी में था, अक्षय कुमार की मूवी थी, वो चोर बनता था, तो उसकी मदर ने बहुत सारी चोर वाली मूवी देखी, 30 मार था, तो उसने बहुत चोर वाली मूवीज देखी थी, तो वो चोर बन गया। तो वही बात होती है कि हम जो चीज़ करते हैं, बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। तो उसमें बहुत सारे माइक्रो स्पीकर्स है जो कि आपके पॉड में इनबिल्ट है, और आप जब चाहो, आप जो इंस्ट्रक्शन देना चाहो आप दे सकते हो, और कहीं ना कहीं आपका बेबी वो सुनेगा अगर ऐसा होता है तो। अब उसमें वाइटल साइंस चेक करने के लिए सेंसर्स है, जैसे कि अगर आपका बेबी बीमार हो रहा है तो उसमें 3 तरह के सेंसर्स लगे हुए हैं। एक है हमारा बायो इम्पिडेंस सेंसर। ये क्या करता है,
यूजुअली जब हमारा बेबी जब ग्रो हो रहा है तो उसके बॉडी में वाटर लेवल को चेक करेगा और उसका मसल मास कितना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बायोलॉजी के टर्म से। उसका मसल मास और वाटर लेवल कितना है, ये सेंसर उस चीज़ को डिटेक्ट करता है। सेकेंड सेंसर है हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये क्या होता है, अभी कोई तो समझा, नारायण समझा के कहता है हार्ट बीट वाला। तो हार्ट बीट रेट उसका चेक करते रहता है उस बेबी का, तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम सेंसर उस चीज़ को यूज़ करेगा। थर्ड बट लास्ट नॉट लीस्ट, फोटोप्लिथिस्मोग्राफी। इस चीज़ में ये होता है यूजुअली जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है बेबी के बॉडी में वो बैलेंस रहे, मेंटेन रहे, जिससे कुछ अफेक्ट ना पड़े, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ये वाला सेंसर है हमारे पास। और ये सारी चीज़ें आपके पास ऑन डिवाइस, आपके फ़ोन, आपके घर बैठे आपके पास अवेलेबल रहेगी ऑल ऑफ द टाइम। आप चाहो तो इसमें आप ये भी कर सकते हो कि अगर आप अपने पॉड को उन 30,000 पॉड्स के साथ नहीं रखना चाहते, आप अपने घर पे उसको इंस्टॉल करवाना चाहते हो, तो ये वाली फैसिलिटीज़ भी आपके पास अवेलेबल है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चाहते हो। एक प्रॉब्लम आती है कि जेनेटिक कैसे मैच करे। इस चीज़ को हमेशा सोच के चलना पड़ेगा कि बेबी जो हमारा है वो पेरेंट्स के जीन्स के साथ मैच करते रहना चाहिए। तो एआई सिस्टम की हेल्प से हमारे इसमें ऐसे कुछ सिस्टम्स है जिस वजह से जेनेटिक्स को हम मैच करा सके। और बाय चांस अगर कोई जीन ऐसा हमें मिल जाए, यूजुअली हम ऐसा नहीं करा सकते, अगर बेबी हमारे पास है तो हमें तो पता भी नहीं चलता कि हमारा बेबी का जीन्स कैसा है, सही है कि नहीं। वो डिलीवरी के बाद पता चलता है कि अच्छा बेबी को ये प्रॉब्लम है, बेबी इस चीज़ से प्रॉब्लम है, नहीं कर पा रहा वो। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर कोई भी डिफेक्टिव जीन हमें मिलता है, इंडिकेट हो रहा है कि कोई डिफेक्टिव जीन है, तो बायोलॉजी का एक टर्म होता है कट द फ्रेगमेंट, जिसमें हम लोग एक पर्टिकुलर उस डिफेक्टिव जीन को हटा के एक अच्छा जीन से उसे स्विच करवा सकते हैं। तो ये चीज़ हमें पहले से डिटेक्ट हो जाएगी इस सिस्टम की वजह से। तो इसलिए भी बहुत अच्छा बेनिफिशियल चीज़ है। जैसे कि आप देख सकते हो ये साइड पे हमें एक डिफेक्टिव जीन अगर मिल रहा है तो सिमिलरली हम हेल्दी डीएनए को उससे रिप्लेस करेंगे। ये तो बात हो गई जेनेटिक प्रॉब्लम्स की, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती है जो बहुत नॉर्मल भी होती है, जैसे कि उसका डिजीज़ कोई हो गया, नॉर्मल सा डिजीज़ लाइक न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, अनहाइजेनिक इन्वायरमेंट। तो ये तो जेनेटिक वाली बात नहीं है। इस प्रॉब्लम को तो ऑलरेडी उन्होंने पॉड जब बनाया था उसी में उन्होंने सॉल्व कर दिया था। लाइक ये जो आपको 2 सिलेंडर दिख रहे हैं, ये पूरा उनका इकोसिस्टम है जहाँ पे सारे बेबीज बॉर्न होने वाले हैं। और ये जो 2 सिलेंडर दिख रहे हैं, इसमें से एक सिलेंडर इसलिए है कि जो न्यूट्रिशन हमारे बेबी को चाहिए, देख सकते हो पहले सिलेंडर का नाम है न्यूट्रिशन टैंक, जिसमें न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और अदर एसेंशियल फ्लूइड्स रहेंगे जो हमारे बेबीज को रेगुलरली चाहिए होंगे। और दूसरे टैंक में है वेस्ट मैनेजमेंट टैंक। अब बेबीज जब कुछ ले रहा है न्यूट्रिशन तो डेफिनेटली वो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो उस वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास दूसरा टैंक है। और ये रिसाइकल प्रोसेस है, ये हमेशा चलता ही रहेगा। एक सवाल है, लाइक ये देखो, जब हमारा वो टैंक फुल हो जाएगा, वेस्ट मैनेजमेंट वाला टैंक, तो रिसाइकल कैसे हो रहा है, तो उसमें हम एक एंजाइम डालेंगे विच इज़ एंजाइमेटिक रिसाइकलिंग टेक्निक बोलते हैं। उस एंजाइम का नाम होता है बेसिलियस। बेसिलियस उसके 5 टाइप होते हैं, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो सकता है। उसके 5 टाइप होते हैं जो कि सिक्रेट करते हैं प्रोटीज और एमिलेज। और ये क्या करता है, वेस्ट में से हमारे वाटर और ऑक्सीजन को सेग्रीगेट करता है और हमारा जो भी वेस्ट है हम उसे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो 2 सिलेंडर है वो रिसाइकल होते रह रहा है कॉन्टीन्यूसली। तो ये तो ठीक है, अब हमारा पूरा बेबी का प्रोसेस हमें पता चल गया। अब हम बस एक बटन दबाएंगे, 9 महीने के बाद पॉड खुलेगा और हमारा बेबी रेडी होगा। काफ़ी फैसिनेटिंग चीज़ लग रही है कि हाँ वाह, हमें कुछ तकलीफ नहीं है, हमारा बेबी हमारे सामने बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा लग रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये बहुत गलत चीज़ भी है। देखा जाए तो अभी तक ये ट्रू नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल थियोरी है डॉक्टर हसीम अल गहली की। इन्होंने एनिमल टिश्यू और प्लांट्स टिश्यू की बात करें तो हम एनिमल टिश्यूज़ में आते हैं, और प्लांट टिश्यू जनरली देखा जाए तो हम एक भी ऑर्गन नहीं डेवलप कर पाए इस प्रोसेस से, एक भी ऑर्गन नहीं डेवलप कर पाए। और ये चीज़ चल रही है 1996 से। 1996 में गोट पे, एनिमल पे काम किया था, तब हो गया था। ह्यूमन ऑर्गन एक भी डेवलप नहीं हो पाया। प्लांट टिश्यू की जब बात करेंगे तो प्लांट टिश्यू को सिर्फ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, और एनिमल टिश्यू की बात करें तो उन्हें न्यूट्रिशंस प्रॉपर रेशियो में चाहिए होता है। अगर एक रेशियो ऊपर नीचे हो गया तो भाई ये पॉसिबल नहीं है कि आपका बेबी हो जाए, बेबी में कुछ भी डेफिशिएंसी आ सकती है। तो नॉर्मल जो हमें चाहिए होते हैं न्यूट्रिशंस विच आर लाइक फॉलिक एसिड, आयरन, जिंक, DHA, आयोडीन।
एक प्रॉब्लम ये है, देखो फॉलिक एसिड का एग्जांपल मैं लेता हूँ। अगर फॉलिक एसिड की क्वांटिटी हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमारा बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है और हमारे ब्रेन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है एज ए चाइल्ड। तो ये सारी चीज़ों का अभी तक रिलेटिव रेशियो साइंटिस्ट नहीं पता लगा पाए, जिस वजह से ये एक्चुअल में अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। ये अभी भी एक बहुत बड़ा फेलियर है या फिर अंडर प्रोसेस है, एक रेवोल्यूशन की तरह। तो जैसे कि बॉडी में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, एक नॉर्मल प्रॉब्लम समझाता हूँ। ये वाला टैंक, ये टैंक देखो, यहाँ पे जो टैंक है इसमें ऑक्सीजन और हमारे न्यूट्रिएंट्स है जो कि यहाँ से हमारे बेबी में जाने वाले हैं और फिर बेबी से रिसाइकल होकर वो हमारे वेस्ट मैनेजमेंट टैंक में आएंगे। एक चीज़ नोटिस करो, इसमें हमारा ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन हमारा गैसीय स्टेट में होता है, उसका कोई वेट नहीं होता है, वो गैसीय स्टेट पे रहता है। जैसे जैसे यहाँ से प्रेशर कम होगा, देखो ये डेरिवेशन है, अगर मोर वेट इक्वल टू मोर प्रेशर इक्वल टू मोर डिसोल्यूशन। अगर हमारा ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं हुआ तो ऑक्सीजन तो फिर अच्छे से जा ही नहीं पाएगा बेबी के बॉडी में। तो ये बात होती है, जैसे जैसे हमारा प्रेशर कम होते जा रहा है, ऑक्सीजन हमारा गैसियस मॉलिक्यूल है तो वो ऊपर फ्लोट होने लगेगा, राइट। तो अब वो जब डिसॉल्व नहीं हो रहा है, इसके बाद जो भी ऑक्सीजन, जो भी वाटर जा रहा है बेबी के पास, जो भी न्यूट्रिएंट्स, उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है और ऑक्सीजन की कमी से डेफिनेटली बेबी हार्म होने ही वाला है। तो इस चीज़ का सोल्यूशन भी अभी तक इनके पास नहीं है। और यही था एक्टोलाइफ। कंक्लूजन की बात करूँ तो देखो, काफ़ी अच्छी चीज़ है, फैसिनेटिंग चीज़ है, बट लॉन्ग रन में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा ह्यूमन डिज़ास्टर कह सकते हैं, क्योंकि लोग अपने बेबी को खुद से कनेक्ट ही नहीं रख पाएंगे। ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। अभी के जो जनरेशन है, जो लोग हैं, वो रिलेट करते हैं, बट खुद जानते होंगे आप, जब इतना सारा सोशल मीडिया सब देखते हो, अभी जेनजी वाला बहुत पैटर्न चल रहा है, तो वो देख लो, धीरे धीरे जब आगे और जनरेशन जाएगी वो इसी चीज़ को फॉलो करना चाहेंगे और ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन डिज़ास्टर हो सकता है मैनकाइंड के लाइफ में। तो दिस वाज ऑल अबाउट एक्टोलाइफ। रेफरेंस की बात करें तो इसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे अवेलेबल है, हासिम अल घैली के यूट्यूब चैनल पे। आप उनकी पूरी डॉक्यूमेंट्री गूगल पे पढ़ भी सकते हो। पूरा उन्होंने एनिमेटेड कंटेंट के थ्रू पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है। सो दिस वाज एक्टोलाइफ। थैंक यू सो मच प्लीज। एक्टिव हो जाती है तो उससे मिल्क प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब बेबी रहेगा ही नहीं मदर वूम में तो लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिव कैसे होगा और बॉर्न होने के बाद वो फीड क्या करेगा? ये सारी लिमिटेशंस है, यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी, हाँ, ये बहुत सारे और सारे काम करने का वो जो है वो सारा हेडेक का। बाकी अगर एकाकी होगा तब लिमिटेशंस आएंगे कि वो फीलिंग्स, वो शेयरिंग, बच्चा प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, वो बहुत होने के बाद ट्राई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सब बात कर रहा है। ठीक है, ऐसा ना कंसेप्ट है इसको लेकर। How AIS will be the percentage, about 92.5% things will be matched. How AIS will be? देखो, मैंने पहले बताया था कंसेप्ट, और वो जो बुक लिखी थी वो भी पूरी फिक्शन बुक थी। तो जब यहाँ से वो फिक्शन से ही इन्होंने कॉन्सेप्ट लाया है और लोगों को जब प्रूव कराना होता है, लोगों को जब कन्विंस कराना होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो झूठ बोला ही जाता है, और वो चीज़ दिखाने के लिए उन्हें कुछ तो दिखानी थी। अरे पूछ, आ जाओ, मैं पूछ।
आर्टिफिशियल वूम का नाम बताओ जिसमें आर्टिफिशियल वूम डिस्कशन किया हो। इंडियन का नहीं पता बट एक थे साइंटिस्ट थे पैरासेल्सिस करके, उनका मैंने बुक पढ़ा था, वो नहीं पता। इसमें जो पांडव क्या ऐसा फोन पकड़ के बैठो वीडियो में माइक है ये। एक्चुअली आज की तारीख में वैसे भी एक्स और वाई स्पर्म को किसी और पत्थर के इसमें भी कर सकते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी बहुत होगी बाद फिर ताकि ऐसा लगे और